सुप्रभात। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा नदी को देवी के रूप में पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अनेक कवियों ने मां गंगा के स्तुति पर स्तोत्र लिखे हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित गंगाष्टक का आज हम पठन करेंगे। वाल्मीकि जी ने गंगा मैया की महत्ता का वर्णन करते हुए अंत में यह बताया है कि गंगाष्टक का पाठ करने वाले को इस संसार सागर से मुक्ति मिलती है। वाल्मीकि जी कहते हैं, मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली स्वर्गारोहण वै जयन्ति भवतीं भागीरथीं प्रार्थये त्वत्तीरे वसतत्वदम्बु पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेङ्खत त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः। पार्वती जी की सपत्नी हे मां गंगे, तुम पृथ्वी के हार अर्थात भूषण स्वरूप में विराजमान रहती हो। तुम ही स्वर्गारोहण की सोपान स्वरूप हो और तुम ही भगीरथ द्वारा लाई गई हो। अतः मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे तीर में निवास करके तुम्हारे जल का पान करते हुए तुम्हारी तरंगमाला के संदर्शन पूर्वक तुम्हारा नाम स्मरण करते एवं तुम्हारे दर्शन करते हुए मैं अपने शरीर का त्याग करूं। भगवान शंकर जी की जटाओं में निवास करने के कारण मां गंगा को वाल्मीकि जी यहां पार्वती जी की सपत्नी कहते हैं। अगला श्लोक है, त्वत्तीरे तरुकोटरांतरगतो गंगे विहंगो परम त्वन्नीरे नरकांतकारिणि वरम मत्स्योऽथवा कच्छपः नैवान्यत्र मदान्धसिन्दूरघटा सङ्घट्टघण्टारणत्कारस्तत्र समस्तवैरिवनिता लब्धस्तुतिर्भूपतिः। हे मां गंगे, तुम्हारे तटवर्ती वृक्ष के कोटर में पक्षी होकर रहना अच्छा है तथा हे नरक का अंत करने वाली, तुम्हारे जल में मछली या कछुआ होकर जन्म लेना भी अच्छा है। परंतु तुमसे दूर अन्यत्र मदमत्त गजराजों के जमघट के घंटारव से त्रस्त शत्रु महिलाओं से स्तुत भूपति भी होना अच्छा नहीं। वाल्मीकि जी माता गंगा से कहते हैं कि तुमसे दूर रहकर किसी राजा के समान रहने से तुम्हारे जल में जीव जंतु बनकर रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मां गंगा की कृपा से हम यह भवसागर पार कर सकते हैं। उक्षा पक्षी तुरग उरग कोपि वा वारणो वा वारीणस्यांजनन मरण क्लेश दुःखा सहिष्णुः न त्वन्यत्र प्रविरलरणत् किङ्किणी क्वाणमित्रम् वारस्त्रीभिश्च मरमरुता वीजितो भूमिपालः। हे माते, मैं भले ही आपके आसपास रहने वाला जन्म मरण रूप क्लेश को सहन करने वाला कोई बैल, पक्षी, घोड़ा, सर्प
अथवा हाथी हो जाऊं, किंतु आपसे दूर किसी अन्य स्थान पर ऐसा राजा न हो जिस पर वारांगनाएं मंद मंद झनकारते हुए कंकड़ों की सुमधुर ध्वनि से युक्त चमर डुला रही हो। अगला श्लोक है, काकैर्निष्कुषितं श्वभिः कवलितं गोमायुभिर्लुण्टितं स्रोतोभिश्चलितं तटाम्बुलुलितं वीचिभिरान्दोलितं दिव्यस्त्रीकरचारुचामरमरुत्संवीज्यमानः कदा द्रक्ष्येऽहं परमेश्वरी त्रिपथगे भागीरथी स्वं वपुः। हे परमेश्वरी, हे त्रिपथगे, हे भागीरथी, मरने के उपरांत कौन से कुरेदा जाता हुआ, कुत्तों से भक्षित होता हुआ, शुगालों से घसीटा जाता, तुम्हारी लहरों के बीच बहता, कभी किनारे के स्वल्प जल में हिलता हुआ और फिर लहरों से आंदोलित होता हुआ, ऐसे अपने उस शरीर को दिव्यांगनाओं के सुंदर चामर डुलाने से उत्पन्न वायु से सुसेवित होता हुआ क्या मैं कभी देखूंगा? स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, इन तीनों लोकों में गंगा मैया का प्रवाह है, इसलिए उसे त्रिपथगा कहा जाता है। स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर अलकनंदा, तो पाताल लोक में उसे भोगवती कहा जाता है। भगीरथ ऋषि मां गंगा को पृथ्वी पर ले आए, इसलिए उसे भागीरथी कहा जाता है। अभिनव बिसवल्ली पादपद्मस्य विष्णोः मदन मथन मौलेर्मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु। जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का नूतन कमल नाल है, शंकर जी के मस्तक पर मालती पुष्पमाला के समान शोभायमान है, वह मोक्ष लक्ष्मी की विजय पताका जय को प्राप्त हो, अर्थात हमें मुक्ति प्रदान करने वाली हो और भक्तगणों के पाप कलंक को दूर करने वाली वह जाह्नवी हमें पवित्र करे। मां गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। स्वामी राम तीर्थ जी गंगा जी के नामोच्चारण को ही उद्धारक मानते हैं। वे कहते हैं, गंगा कहत ही निर्मल होत शरीर। अगला श्लोक है, एतत्तालतमाल साल सरल व्यालोल वल्लीलताच छत्रं सूर्यकर प्रतापरहितं शंखेन्दुकुन्दोज्ज्वलम् गन्धर्वामरसिद्ध किन्नरवधू तुङ्गस्तनास्फालितं स्नानाय प्रतिवासरं भवतु मे गांगंजलं निर्मलम। जो ताल, तमाल, साल और सरल वृक्ष की चंचल एवं गुच्छेदार लताओं से आच्छादित है, सूर्य किरणों की ताप से रहित है, शंख, चंद्रमा तथा कुंद पुष्प की भांति उज्ज्वल है तथा गंधर्व, देवता, सिद्ध और किन्नरों की सुंदरियों के उन्नत स्तनों द्वारा आस्फालित अर्थात टकराया है, ऐसे गंगा के निर्मल जल में मैं प्रतिदिन स्नान करूं।
गंगा जल पवित्र होने के कारण ही मनुष्य की मरणासन्न स्थिति में भी गंगा जल अनिवार्य माना जाता है। गांगम वारि मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी पापहारी पुनातु माम। जो श्री कृष्ण जी के चरणों से उत्पन्न हुआ है, श्री शंकर जी के सिर पर विराजमान है तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, वह गंगा जल मुझे पवित्र करे। पापापहारी दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहाविदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। जो पापों का हरण करने वाला, दुष्कर्मों का नाश करने वाला, पर्वतों पर बहने वाला, पर्वतराज हिमालय की गुफाओं को विदीर्ण करने वाला, मधुर कलकल ध्वनि युक्त और श्री हरि की चरण रज को धोने वाला है, वह शुभकारी गंगा जल मुझे सदैव पावन करे। गंगाष्टकम पठति यः प्रयतः प्रभाते वाल्मीकिना विरचितं शुभदं मनुष्यः प्रक्षाल्य गात्र कलिकल्मषपङ्कमाशु मोक्षं लभेत् पतति नैव नरो भवाब्धौ। वाल्मीकि जी के रचे हुए इस कल्याणप्रद गंगाष्टक को जो प्रातः काल एकाग्र चित्त से पढ़ता है, वह अपने शरीर के कलिकाल जनित कीचड़ को धोकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है और फिर संसार रूपी सागर में नहीं गिरता है। इति श्री वाल्मीकि विरचितम गंगाष्टकम संपूर्णम। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित गंगाष्टक यहाँ संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।